चलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। कैसे हो सब लोग? जैसा कि सवाल पूछना है तब तक अच्छा नहीं लगता। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सुबह जी। सर कैसे लग उधर रहे हैं आपको बारिश क्लासेस? कैसी है? वो इधर नॉन स्टॉप है कल से। नहीं, कल नॉन स्टॉप थी, आज रुक गई है, खत्म हो गया। बादल पानी भरने के लिए चले गए हैं। नहा जाएंगे, पानी भर के फिर से वापस आ जाएंगे बरसाने के लिए। इधर से जोरों से बारिश हो रही है मुंबई में। नहीं, यहाँ पे जो है ना बारिश जो है अभी रुक गई है। और बादल खाली हो गए होंगे तो भरने चले गए, अभी आ जाएंगे। यानी रात भर थी बारिश, यानी कल हमारे यहाँ पे जो 11 बजे से जो शुरू हुई वो रात भर थी। अभी तो पूरे बादल खाली हो गए तो वो चले गए अभी। कैसा लगा आपको? यानी कैसे लग रहे हैं यहाँ पे कंसेप्ट? कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ हम कम बता रहे तो डेफिनेटली बता दी जाए तो फिर उस थिंग को भी हम यहाँ पे आपको कवर करा देंगे। अच्छा लग रहा है सर, आपका नॉलेज बहुत ही अच्छा है। सो डिटेल में बहुत सारी चीजें समझ रही है। थैंक यू। कुछ ऐसा जो हम आपको कम बता रहे हैं ऐसे आपको लग रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे बताते जाए तो हम वहाँ पे खुद को करेक्ट कर लेंगे और अच्छे नॉलेज के साथ आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि बहुत सारे ये मार्केट में इतने चलते हैं तो इसके कारण हमको सीखने को भी ज़्यादा मिलता है। नहीं, हम थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करते हैं, ज़्यादा और अच्छे से सीखते हैं, तो जिसके अकॉर्डिंग हम सही बात रख सकते हैं। तो चलो आज ऐसी एक थ्योरी के बारे में जानते हैं जहाँ पे डीएमआईटी है। ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ब्रेन डोमिनेंस थ्योरी, यानी डोमिनेटिंग थ्योरी के बारे में बताता है, ब्रेन के डोमिनेटिंग थ्योरी के बारे में बात करता है। तो 20th सेंचुरी से इसमें डॉक्टर रॉबर्ट पेरी ने जो है स्टडी करना शुरू किया था। जो अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट थे, जो न्यूरॉन पे वर्क करते थे, उन्होंने तो असंख्य ब्रेन पे काम किया। साथ साथ उन्होंने जो ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उनके भी ब्रेन पे इन्होंने रिसर्च किया। तो सबसे पहले ये रिसर्च तो इन्होंने जानवरों पे किया। पहले कैट पे कुछ किया, फिर कुछ मंकीज पे इन्होंने किया, फिर डॉग पे किया। और उसके हिसाब से इन्होंने एक थ्योरी रची, स्प्लिट ब्रेन थ्योरी। थोड़ा इनको मुश्किल भी था क्योंकि पहले जानवरों के साथ ब्रेन थ्योरी के हिसाब से उन्होंने स्टडी की, बाद में ह्यूमन में। यानी एक बोलते ना, जो अपने भावनाओं को बोल नहीं पाता, वो जानवर से लेके इंसान में बोलने वाले जानवर तक जो डॉक्टर स्पेरी ने थे वो रिसर्च कर दिया। उन्होंने एक एनालिसिस वहाँ पे रखा कि हमारा जो ब्रेन डोमिनेंस के हिसाब से हमारा थॉट प्रोसेस होता है। यानी जो साइड का ब्रेन आपका पावरफुल होता है तो वो साइड की क्रियाएं आप ज्यादा ही करते हो, जिस साइड की क्रियाएं आपके इसमें कम होती है तो क्रियाएं आप आपके लाइफ में कम करते हो। तो यही जो टेक्निकली पार्ट उन्होंने ब्रेन डोमिनेंस में समझाने का सोचा। तो जब इन्होंने इस पार्ट को रचा तो बहुत सारे लोगों ने इनका अपोज भी किया, क्योंकि ब्रेन की दो अलग अलग परिभाषाएं कैसी हो सकती है। ठीक है। तो फिर से 1967 में डॉक्टर स्पेरी ने फिर से एक इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें स्प्लिट ब्रेन पेशेंट पे उन्होंने रिसर्च की। और उन्होंने लेफ्ट और राइट ब्रेन के बारे में अलग अलग धारणाएं लिखी और उनका कनेक्शन लिखा, और उनके हाथों के साथ भी अपने
डॉक्टर स्पेरी ने लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बारे में रखा, उन्होंने बहुत ज्यादा अध्ययन इस बारे में किया, तो उनको एक चीज ध्यान में आई कि दोनों टाइप के बिहेवियर रखने वाले में बोलते दोनों ब्रेन, यानी जिसका जो ब्रेन जो साइड जो पावरफुल होगा उसके हिसाब से ही उसमें वो चीजें पाई जाएगी, ठीक है, उसके हिसाब से उसमें वो चीजें जो पाई जाएगी। और दोनों ब्रेन के डोमिनेंस के हिसाब से, यानी कोई भी एक ब्रेन अगर किसी का पावरफुल होता है तो उसका बिहेवियर, उसका थॉट प्रोसेस भी उसी जैसे मिलेगी और उसी में क्वालिटी भी उसी टाइप की मिलती है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे फंक्शन को ब्रेन के साथ जोड़ के देखा और नर्वस सिस्टम को इन्होंने पढ़ा, साथ में इन्होंने ब्रेन की रिवायरिंग भी की, यानी लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन को उन्होंने जांचा और बाद में उन्होंने ब्रेन की रिवायरिंग की। रिवायरिंग यानी क्या, जो फंक्शन आप में कम है उसको डालना, जो फंक्शन हमारे ब्रेन में नहीं है, ठीक है, तो उस फंक्शन को हमारे ब्रेन में डेवलप करना, इसको ही हम रिवायरिंग बोलते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन हेमिस्फेयर, इसको इनकी क्वालिटी को उन्होंने पहले एलबोरेट किया और बाद में रिवायरिंग किया, यानी जिसमें सपोज किसमें लॉजिकल पार्ट कम था, यानी लॉजिकल फंक्शन किसमें होता था तो लेफ्ट ब्रेन में, इमोशनल फंक्शन होता था हमारे राइट ब्रेन में, चीजों को समझने की एबिलिटी हमारी राइट ब्रेन में होती है और चीजों को एनालिसिस करने की जो एबिलिटी होती है हमारी लेफ्ट ब्रेन में होती है। तो दो ब्रेन जो होते हैं अलग अलग टाइप की क्रियाएं करता है, ठीक है, जैसे एक फीलिंग को अंडरस्टैंड, आपके मन में अगर फीलिंग उत्पन्न होती है और उस फीलिंग को अगर कोई समझता है तो वो हमारा राइट ब्रेन होता है, ठीक है। अगर किसी चीज को देख के आप उसको शुरू से लेके एंड तक एनालिसिस करते हो तो ये जो फंक्शन होता है हमारे लेफ्ट ब्रेन में होता है, क्योंकि एक लॉजिकल होता है, एक एनालिटिकल होता है, एक रिसर्चर ब्रेन का होता है, रिसर्चर माइंड होता है, और दूसरा एक्ट पे अप्लाई करने वाला होता है। एक लॉजिक पे चलेगा, एक आपके हार्ट पे चलेगा, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो दोनों में से अलग अलग गुण विशेषता जो होती है इस ब्रेन में हमको देखने को मिलती है लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर में, यानी जिसका आपका जो पार्ट होगा वो उसमें होगा। जैसे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना है, किसी भाषा के बारे में जानकारी करना है, या लैंग्वेज जो बात आप करते हो वो क्रिया आपका लेफ्ट ब्रेन करता है। तो जहाँ पे क्रिएटिविटी की बात आती है, जहाँ पे डेवलपमेंट की बात आती है, जहाँ पे उस चीज को बेहतरीन बनाने की बात आती है, तो आपका राइट ब्रेन एक्ट कर देता है। कभी कभी यहाँ पे दोनों ब्रेन किसी के एक्टिव हाईली एक्टिव होते हैं तो दोनों ब्रेन एट अ टाइम क्रियाओं को करते हैं। ध्यान में रखना, दोनों ब्रेन कभी कभी क्या होगा, किसी के यहाँ पे एक्टिवेट होगा तो दोनों टाइप की क्रिया है उसका ब्रेन शार्पली करता है। कोई ब्रेन लॉजिकली इंटेलिजेंस को बनाता है, जैसे हमारा लेफ्ट ब्रेन जो होता है हमारे लॉजिकल इंटेलिजेंस को बनाता है। जैसे आप लॉजिकली रिलेटेड कोई भी फंक्शन करोगे तो इसमें आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करेगा। और इमोशनल इंटेलिजेंस जो हमारा होता है इंट्रापर्सनल, हमने कल इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की बात की थी, तो वो इंटेलिजेंस जो होता है हमारा राइट ब्रेन में होता है, क्योंकि ये हमारी इमोशन को बैलेंस करता है, फीलिंग को बैलेंस करता है। हमारी लाइफ की क्रिटिकल थिंकिंग, एडवर्सिटी क्वेश्चन, ये हमारा लेफ्ट ब्रेन हैंडल करता है। एडवर्सिटी क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ में प्रॉब्लमेटिक जो पार्ट होता है वो हमारा लेफ्ट ब्रेन सॉल्व करता है। और अगर लाइफ में किसी फैक्ट को एनालिसिस करना है या किसी फैक्ट के बारे में जानना है, रियलाइजिंग करना है, तो वो जो फंक्शन होता है हमारा राइट ब्रेन करता है। साथ में लेफ्ट ब्रेन हमारा नंबर को एनालिटिकल करने वाला होता है, नंबर वाला होता है, रीजनिंग वाला होता है, ठीक है। और हम हमारे जो राइट ब्रेन में है इमेजिनेशन की क्रियाएं करते हैं। किसी पार्ट को आपने इमेजिनेशन करना है, किसी पार्ट को आपको विजुलाइज करना है, तो ये जो क्रियाएं होती है ये हमारा राइट ब्रेन करता है। साथ में किसी चीज के बारे में इंट्यूशन पावर को डेवलप करना हो, साथ में किसी इंट्यूशन पावर को अगर हमारे अंदर डेवलप करना है तो वो भी जो पार्ट होता है इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, जो मेडिटेशन का जो पार्ट होता है वो पूरा जो कार्य करता है वो हमारा राइट ब्रेन करता है। वो क्रिएटिव होता है, इसलिए देखो लेफ्टी हैंड वाले लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि हमारे हैंड का हमारे ब्रेन के साथ क्रॉस कनेक्शन होता है। तो लेफ्टी
हैंड वाले देखो बहुत आर्टिस्ट अच्छे हो गए, क्रिएटिव दिमाग के अच्छे हो गए। अपन बोलते हैं ना लेफ्टी माइंड वाले ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि लेफ्ट दिमाग जो लेफ्ट हैंड वाले आपका अपना राइट दिमाग यूज करता है, इमेजिनेशन क्वालिटी को यूज करता है, स्पिरिचुअलिटी में हाई लेवल पे जाता है। तो राइट दिमाग जो होता है वो फीलिंग को अंडरस्टैंड करने की भावना, इंट्यूशन को डेवलप करने की भावना, जैसे जितने भी हीलर होते हैं उनका अपने आप राइट ब्रेन जो होता है एक्टिव हो जाता है, इसलिए उनमें इंट्यूशन जानने की भावना अच्छे से आती है। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो डिटेल ओरिएंटेड होता है, उसको हर काम को संक्षिप्त में बताना जरूरी होता है। ठीक है, उसको बाल की खाल निकालने नहीं आता, अगर उसको कुछ भी बोलना है तो डिटेल में उसको बोलना पड़ता है। लेकिन जो राइट ब्रेन वाला होता है वो इतना क्रिएटिव ब्रेन का होता है, इसको थोड़ी सी भी हिंट हो तो उसको बिग पिक्चर में देख लेता है, बिग भाव में देख रहता है, उसके अंत तक देखता है, क्योंकि इसकी इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन की जो क्वालिटी होती है इस ब्रेन से हम करते हैं। हमारा लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड लोग क्या करेंगे, फैक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, कार्यों को ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे, और राइट ब्रेन वाले इमेजिनेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है, उसको देखने के बाद कितना उसका ब्रेन उसको इमेजिन करता है, इसको ज्यादा वैल्यू देते हैं। एक जो होता है, एक अंकों के माध्यम से पैटर्न को ध्यान में रखना है, और एक जो होता है पिक्चर के माध्यम से पैटर्न को ध्यान में रखता है। हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वो अंकों के माध्यम से, जैसे ग्राफिकल व्यूज, उसको ज्यादा ध्यान में रखता है, जहाँ पे आंकड़ों का यूज ज्यादा आता है वो चीजों को ज्यादा ध्यान में रखता है। और हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो पिक्चर को ध्यान में रखता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमने बोले 10 आम, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या बोला, 10 आम, 10 मैंगोज। ठीक है, तो टेन जब मैं 10 को बोलता हूँ 10, तो हमारा राइट ब्रेन रिएक्ट कर देता है, वो काउंट की इमेज बना देता है, 1 और 0 को बना देगा वो। ठीक है, और मैंगो, तो फिर मैंगो की जो फीलिंग होती है, जो स्वाद होता है, वो हमारा राइट ब्रेन जनरेट कर देता है। 10 मैंगो, जब हम इस तरीके से बोलते हैं तो उस मैंगो की रसिकता को हम जानते हैं, उसके मिठास को हम जानते हैं, उसकी खुशबू को हम पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब 10 मैंगो बोला तो हमारे दिमाग ने, एक दिमाग जो काउंटिंग ओरिएंटेड था, हमारा लेफ्ट दिमाग काउंटिंग ओरिएंटेड था, तो उसने झट से काउंटिंग कर लिया, 10 मैंगो, 1 0 डिजिट को उसने समझ लिया। और मैंगो की बात जहाँ पे आती है, मैंगो जैसे हमने बोला तो उसका स्वाद जो फील किया वो हमारे राइट ब्रेन ने फील किया। और अगर थोड़ी देर अगर मैंगो मैंगो ही बोलते रहोगे तो ये इमेजिनेशन भी कर देगा और स्वाद भी दे देगा वो आपके दिमाग में, क्योंकि वो इमेजिनेशन बेस पे चलता है, चीजों को विजुअलाइज ज्यादा करता है, अपने थॉट को, बैक ऑफ द थॉट को क्रिएट करेगा। ठीक है, ये लीनियर थिंकिंग वाला होता है, ये हॉलिस्टिक थिंकिंग में रहता है। लीनियर थिंकिंग होगा तो होने दो ना यार, हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हॉलिस्टिक थिंकिंग यानी चिकित्सक बुद्धि का होता है, ये इसको हर थॉट को प्यूरिफाई करके देखेगा, हर थॉट को अप्लाई करके देखेगा और उसके वाइब्रेशन को देखेगा। ठीक है, एक ब्रेन का जो इंटरेस्ट होता है वो मैथ और साइंस में ज्यादा होता है। जैसे हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है, कैलकुलेटिव चीजें उसको ज्यादा समझ में आती है, नंबरेटिव चीजें ज्यादा समझ में आती है, तो वो कभी भी देखना फोन नंबर अच्छे से याद कर लेंगे, लेकिन नाम उनको याद नहीं रहेगा। फोन नंबर उनको अच्छे से नाम याद रख जाते, क्योंकि वो न्यूमेरिकल ब्रेन है, उसको नंबर वाली चीजें करा लो, टेबल रटा दो, उसको टेबल रट लेगा बच्चा। लेकिन उसी को वही थियोरेटिकल क्वेश्चन देते हो तो बच्चा वो नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसका लॉजिकल ब्रेन आंकड़ों के माध्यम से पढ़ना जानता है, स्ट्रक्चरल ब्रेन है, ग्राफिक्स के माध्यम से पढ़ना चाहता है। और ये जो ब्रेन होता है ये शब्दों के भाषा को जानता है, लिंग्विस्टिक इफेक्ट को जानता है। तो राइट ब्रेन जो होता है लिंग्विस्टिक इफेक्ट को जानता है। ठीक है, ये फिलोसॉफी अच्छा कर लेता है, ये इमेजिनेशन के बेस में होता है, इसके रिलीजन स्टोरी थियोरेटिकल पोर्शन में इसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा, आर्ट की तरफ इसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा। और ये पिक्चर, हर चीज का पिक्चर बनाने को देखेगा अपने माइंड में। जैसे आप कुछ भी बोलो, आप झट से बोलो पिज्जा, और झट से पिज्जा को डिजाइन कर लेगा। और उसमें ना कि डिजाइन करेगा, उसमें आपको फ्लेवर भी बता देगा कि कौन सा फ्लेवर आपके दिमाग को अच्छा लगता है। किसी को चीज वाला पसंद आता है, किसी को बिना चीज वाला पसंद आता है। तो फ्लेवर भी डिजाइन करने की, जो टेस्ट को भी मेंटेन करने की जो एबिलिटी होती है इस दिमाग में होती है।
फ्लेवर को भी आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। जैसे किसी को ड्रेस लेना हो, कोई लड़की होती है ड्रेस लेना, तो लड़की को ज्यादा करके पिंक रेड कलर ज्यादा पसंद आते हैं, ठीक है। तो झट से वो बोलेगा ड्रेस, यस पिंक कलर की, ये टॉप मेरे को अच्छी जैसे। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग जो होता है, राइट दिमाग जो होता है, वो डोमिनेंस होता है, वो इस क्रिएटिव भाव को वो बोलता है। जैसे कोई घर को देख के बोलता है इस घर में ये कलर लगना चाहिए। तो इसकी इमेजिनेशन क्वालिटी थी, उसकी राइट ब्रेन की अवेयरनेस थी, ठीक है। साथ में ये जो ब्रेन डोमिनेंस एबिलिटी होती है, ये हमारे में दोनों कलाओं को डेवलप करने की बात है। यहाँ पे डोमिनेंस की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे में दोनों गुण होते हैं, लेकिन जब हम कभी किसी गुणों का डोमिनेंस रखते हैं तो कोई भी एक गुण हमें ज्यादा होते हैं, गुण कम होते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक क्वालिटी हमें ज्यादा होती है, एक तो इमेजिनेशन क्योंकि लॉजिकल होगा, नहीं तो एक एनालिटिकल। लेकिन कुछ कुछ ब्रेन ऐसे भी होते हैं कि जो दोनों क्वालिटी को कैरी करते हैं। अब यहाँ पे ब्रेन डोमिनेंस हम क्यों देखते हैं? पहला तो क्वेश्चन यहाँ पे ब्रेन डोमिनेंट के बहुत सारी हिस्ट्री आपको तो जब डीएमआरटी का किताब उठा लोगे वहां पे मिल जाएगी। हिस्ट्री की बात नहीं करते, हम बात करते हैं यहाँ पे थ्योरी डालने का क्या मतलब था, क्यों यहाँ पे इस थ्योरी को ऐड किया गया, क्या इसका विशेष महत्व है कि इस थ्योरी को यहाँ पे रखा गया। तो हमने ब्रेन बैलेंस की बात करते हैं। जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो उसको निपुण बनाते, तो एक सब्जेक्ट में नहीं सिखाते अपन। जब बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ता है, ठीक है, KG 1 से पढ़ता है, तो मल्टीपल कैटेगरी हम उसको पढ़ाते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट उसको पढ़ाते हैं। भी एक बच्चा होता है वो नॉलेज का भूखा होता है, वो जितना नॉलेज हम उसको देते हैं उसका ब्रेन का विकास ही उतना होता है, ठीक है। तो अगर हमको अगर समझ में आ जाए बचपन से कि उसको नंबर अच्छा आता है, कि उसको उसका राइट ब्रेन अच्छा आता है, या दोनों ब्रेन का उपयोग करते हैं, जो ब्रेन दोनों ब्रेन का उपयोग करता है उसका तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। चलो बचपन से दोनों चीजों में वो निपुण हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं उन बच्चों का जिसका एक ब्रेन डोमिनेंट होता है और दूसरा ब्रेन जो डोमिनेंट नहीं होता है। जैसे कुछ कुछ माँ बाप बोलते हैं बच्चे के कि नहीं मेरे बच्चे ने साइंस करने को ना, मेरे बच्चे ने इंजीनियर बनने को ना, डॉक्टर बनने को ना, टेक्निकल चीजों में जाना होता है, और पता चलता है कि उसका जो होता है लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो लेस एक्टिव होता है, उतना कंपेरेटिवली हाई पावर में नहीं होता है, क्योंकि वो तो की सोचने की प्रणाली पे कौन सा ब्रेन उसका डोमिनेंट हुआ वो तो उसका ब्रेन ही बताएगा। जब हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसके न्यूरॉन की क्षमता को देखते हैं, तो यहाँ पे फिर एक नई मेथड को, तकनीक को उजागर किया गया कि बच्चों में दोनों गुणों को डेवलप किया जाए। डीएमआईटी हमने पहले ही बात बोला कि ये जो होता है ये उसकी इनबर्न क्वालिटी को बताता है। तो इसका एक ब्रेन आ गया, आपको पता चल गया कि ये बच्चा जो होता है राइट माइंडेड है, यानी अभी ये तो उसकी स्ट्रेंथ हो गई, लेकिन जो उसका वीकर पॉइंट रहेगा उसके लाइफ में, जैसे कैलकुलेशन उसको समझने में चली जाएगी, ठीक है। हर किसी भी चीज में कभी कभी क्या हो जाता है, हम डिटेल ओरिएंटेड नहीं जाते और जैसे रिएक्ट कर जाते हैं तो हमको लॉस लगता है, एनालिसिस नहीं करते हम, ब्रेन के जरिए उसको टटोलते नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करते थे, उसका ब्रेन बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ पे फिर आप उसको ऐसी टेक्निक सिखाते हो जिससे उसका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बैलेंस हो, क्योंकि जब हमारा ब्रेन बैलेंस स्टेट में होगा तब वो दोनों टाइप की गतिविधि को अच्छे से समझ पाएगा। नहीं तो क्या होगा, जो भी ब्रेन में मैसेज जाता है उसमें बैरियर पैदा होता है, जिस बैरियर के कारण हम प्रॉपर आउटपुट को नहीं निकाल पाते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला ना आपको 10 आम, मैंने 10 के साथ आम को जोड़ दिया, फीलिंग को जोड़ दिया, आम की फीलिंग के साथ जोड़ दिया, तो अभी आम आपको कैसे याद रहेगा? जब आप 10 आम बोलोगे तो याद नहीं रहेगा, आपको 10 डिजिट याद रहेगा, और ये बाद में बात करोगे यार 10 डिजिट था किसका, 10 डिजिट था किसका, किसके लिए हमने बोला। लेकिन जब आप उस क्रिया के साथ किसी शब्द को जोड़ते हो और उसके वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, आपका ब्रेन तो क्या करता है, उस चीज को मेमोराइज करता है। तो इस चीज से आपकी मेमोरी सिस्टम का डेवलप होता है, विकास होता है, मेमोरी में चीजों को ध्यान करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर के साथ साथ आप लेटर को भी ध्यान में रखते हो, पिक्चर को भी ध्यान में रखते हो, और जिससे आपकी स्टडी
आसानी से हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप दोनों टाइप की प्रोसेस को यहाँ पे करते हो, लेफ्ट ब्रेन भी बैलेंस करते हो, राइट ब्रेन भी बैलेंस करते हो। अब इसको बैलेंस कैसे करना है? डोमिनेंट तो हमने जान लिया, कौन सा डोमिनेंट है, लेफ्ट ब्रेन क्या है, राइट ब्रेन क्या है, और किस टाइप के फंक्शन को करेगा, ये भी तो जान लिया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम उनसे ब्रेन जिम को कराते हैं। अब ब्रेन जिम यानी क्या? ठीक है, तो ब्रेन जिम यानी ये ऐसी कला होती है जिससे हम ब्रेन को कंफ्यूजमेंट करते हैं और ब्रेन की फंक्शन को रिवायरिंग करते हैं। जैसे ब्रेन का पहला स्ट्रक्चर होगा कि न्यूमेरिकल पार्ट को पढ़ना, एनालिटिकल लेफ्ट ब्रेन, तो हम इसको दूसरे वायर के साथ एक्टिव करते हैं, यानी दोनों हाथों से हम गतिविधियों को करते हैं। क्योंकि हमने जाना ना अभी ब्रेन को बैलेंस करना है, तो बाहर निकाल के तो ब्रेन को बैलेंस नहीं कर सकते अपन, क्योंकि हमने जाना है कि ब्रेन का जो पार्ट होता है, जिससे हमारे बॉडी का जो होता है लेफ्ट पार्ट जो होता है वो राइट ब्रेन से कनेक्ट होता है, और राइट पार्ट जो होता है लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट होता है, क्रॉस कनेक्शन होता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, दोनों हाथों से, दोनों अंगों से वो मूवमेंट करते हैं जिससे दोनों ब्रेन इक्वली बैलेंस हो। जैसे हम हमारे कोई राइट ही होगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, हर काम राइट हाथ से करता है, उसकी स्ट्रेंथ भी राइट हाथों में होती है, बराबर है। तो उसके जो लेफ्ट ब्रेन का विकास ही होते रहता है, क्योंकि वो ज्यादा न्यूरॉन यानी हर काम में अपने लेफ्ट हाथ को डालेगा, राइट पैर को डालेगा, तो न्यूरॉन कौन से डेवलप हो रहे हैं उसमें, राइट ब्रेन के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको फिर उसकी हैबिट में तब्दीली देते हैं, और जब हम कंटिन्यूटी में एक ही काम करते हैं तो क्या हो जाती है, वही धारणा हमारी बन जाती है, वही ब्रेन का पैटर्न बन जाता है, न्यूरॉन स्टेबल हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि न्यूरॉन को अगर एक्टिव करना है तो उसको कंफ्यूज करना पड़ेगा, ब्रेन को यूज करना पड़ेगा। तब हम क्या करते हैं, दूसरे अपोजिट हाथों से भी क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई एक हाथ से लिख के दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, दूसरे भी हाथ से लिख के देखोगे उसको, दूसरों के भी हाथ से आप करके देखोगे, नहीं, दूसरे के हाथ से भी आप जब करके देखते हो तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, वो एक नई क्रिया को करना सीखता है। पहले देखना, आप ट्राई करना, अभी आपको दूसरे हाथ से, एक हाथ से लिख के देखो, दूसरे हाथ से लिख के देखो, राइटिंग कैसे आएगी, गंदी आएगी ना। पहला रियाज हमारे एक हाथ से हमको ज्यादा है, कोई भी लेफ्ट होगा तो लेफ्ट हाथ से, राइट होगा तो राइट हाथ से, बराबर है। लेकिन जब भी हम इसको बैलेंस करने की बात करते हैं तो हमको क्या करना है, जैसे दातुन आप सपोज राइट हैंड से करते हो तो लेफ्ट हाथ से करने की आदत डालो, आपके रूटीन के काम को आप धीरे धीरे लेफ्ट हाथ से करने की आदत डालो, जिससे आपका ब्रेन अपने आप बैलेंस हो जाएगा। या ब्रेन जिम का यूज करो, ब्रेन को कंफ्यूज करने वाली एक्टिविटी को करो, जैसे हाथों को इस तरह से रखना है, ऐसे चिपका देना है, जोर से चिपका देना है, ठीक है, इस तरीके से कर दो। और अपने हाथों को उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाओ। देखो पहले थंब में और इंडेक्स में अच्छा होता है ये, लेकिन मिडल फिंगर के बाद वाले फिंगर में आपको तकलीफ जाएगी, करके देखना। तो जब ये क्रियाएं आप करते हो, दोनों हाथों से जब ये क्रियाएं करते हो, तब आपका ब्रेन क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, और ये नई चीजों को सीखने के लिए अपने स्ट्रेन को लगा देता है, और ऐसे ही ब्रेन में न्यूरॉन का डेवलपमेंट होता है। और इसी जैसे दोनों हाथों से आप काम करने की, इक्वल वर्क करने की अगर आप हैबिट डालोगे ना, तो अपने आप आपका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन जो होता है आपका बैलेंस हो जाएगा, और दिन ब दिन आपकी जो याददाश्त होती है वो भी तेज होती जाएगी। हर उंगली को क्लॉकवाइज देखना, थर्ड उंगली को आपको थर्ड और उंगली को घुमाने में तकलीफ जाएगी। तो दोनों हाथों से अलग अलग एक्टिविटी को करना ही ब्रेन जिम बोला जाता है, दोनों बॉडी का। यहाँ पे हम इक्वल वे से यूज करते हैं, जिससे हमारा जो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बैलेंस होने में मदद करता है। जब आप इस दोनों का बैलेंस बना लेते हो तो आप में एक परफेक्शन सा आ जाता है, आप में क्या आ जाता है, एक परफेक्शन सा इसमें आ जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे ब्रेन को बैलेंस करते हैं, लेफ्ट और ब्रेन। समझ में आया, लेफ्ट और राइट ब्रेन का काम। तो इन दोनों कामों के हिसाब से हम इसको बैलेंस करते हैं, यानी इसको बैलेंस करने के लिए हम ब्रेन को निकाल के बैलेंस नहीं करेंगे, हम दोनों हाथों को इस तरीके से यूज करते हैं कि जिसमें हमारा ब्रेन बैलेंस हो जाए। हाँ, ऐसा 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 नहीं करते इसमें, देखो ऐसा ऐसे बहुत अलग अलग काम होते हैं, एक दूसरा जैसा ये ऐसा। तो ये ब्रेन जिम होती है,
इससे ब्रेन शार्प होता रहता है, ब्रेन कॉन्फिडेंस। और डेली में इसमें करो, आईबॉल प्रैक्टिस भी होती है इसमें, जो मैं त्राटक में आपको कराऊंगा, इसमें नहीं है त्राटक में, लेकिन मैं जरूर आपको आईबॉल प्रैक्टिस कराऊंगा, कि ये जो होती है आपके दिमाग को तेज बनाने के लिए काम में आती है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे नहीं करना है आपको, दोनों ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसा तो इजी होता है। देखो ये ऐसा एक, ठीक है, बाद में ऐसा, यहाँ पे उंगली बंद अंगूठा खोले, ठीक है, यहाँ पे ऐसा, इस तरीके से थोड़ा टिपिकल जाएगा, देखो। ठीक है, जैसा अंगूठा यहाँ पे दबाओगे तो उंगली दब जाएगी, दूसरे इसका यहाँ पे लिटिल फिंगर खुल गया, यहाँ पे थंब खुलेगा, फिर इसको बंद करके ऐसा कीजिए प्रैक्टिस। डेली 10-15 मिनट कीजिए, ब्रेन जिम करोगे तो आपका ब्रेन जो होता है ना बड़ा शार्प रहेगा। ठीक है, आप चीजों को भूलना जो होते हैं आपके लाइफ में, अगर चीजों से भूलने से रिलेटेड अगर कोई चीज होती है तो वो भी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत सारा ऐसे फ्लिप भी आता है, ऐसा 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 ऐसा, ये दोनों ऐसा, 1 2, जैसे पहले 1, बाद में 2 3 4, 1 2 3 4 करके देखो, ब्रेन जिम है, प्रैक्टिस करो, तो ये आपका ब्रेन को बैलेंस करेगा। जब भी कभी किसी बच्चे का ब्रेन नहीं होता, ब्रेन बैलेंस नहीं होता है, इसके हार्मोन्स अगर आपको बैलेंस नहीं दिखते हैं, तो उसमें आप उसको इस टाइप की ब्रेन जिम को आप उनको सिखाइए। आपको सीखना होगा तो मैं सिखाऊंगा, इसमें बहुत सारे ब्रेन जिम आती है मुझे, मैं रेगुलर करता हूँ। सर एक बार दोबारा बता दो, किस चीज के बारे में? ये जो बताई है जिम दो तीन। हाँ, पहले